आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित। जिसने संपूर्ण जीवन भर में एक बार भी चित्तम विधाय मन लगाकर भगवान की इस भागवतीय ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगाई, वो व्यक्ति कैसा है? बड़ी बड़ी गाली दी महाराज, इतने बड़े बड़े। बोले सठ है, वो मूर्ख है, चांडालवत, वो चांडाल है, वो खरवत, वो तो विधा है। उसने अपनी माता को 9 महीने तक व्यर्थ में पीड़ा ही प्रदान की है और कुछ नहीं दिया है उसने। बड़ी बड़ी गालियां सुनाई महाराज। और भृगु महाराज जो है ना, वो एजेंट है। बोले किसके एजेंट है? भगवान के एजेंट है। LIC का एजेंट होता है ना, वो LIC कराने आता होगा आपके पास घर पे, उसे 20-25% कमीशन मिलता है। तो भृगु महाराज जो है वो भगवान के एजेंट हैं। और जो लोग कहते थे कि मुझे कथा के अग्रिम पंक्ति में बैठना है, मुझे आमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, जो ऐसे लोग थे, गुरुत्वात् तत्र नायातान, मैं बड़ा हूं और मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी भावना जिनमें थी, उन्हें भी जबरदस्ती भृगु महाराज खींच कर लेकर आए हैं। तो जो खींच के लाता है उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे भी 25% कमीशन मिलता है महाराज। तो भृगु जी जैसा काम करना चाहिए। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। सुंदर कथा का आयोजन हुआ। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, करने से क्या प्राप्त होता है, सुंदर बताया। कहा कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हमेशा भागवतीय कथा का श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने से क्या होता है? हरिश्चित्तम समाश्रये। आपके मन में, आपके चित्त में हरि आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। आपके मन में भगवान हरि विराजमान हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा बतलाई महाराज। और एक बात मैं निवेदित करूं, हो सकता है कि शारीरिक तौर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भारत में न हो, फिजिकली जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं हो, मेंटली जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, मानसिक तौर पर जो फैसिलिटी भारत के लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, शायद भारत उसमें आगे नहीं है, बहुत पीछे है। इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक तौर पर भी भारत बहुत पीछे हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर भारत सबसे आगे है। शारीरिक सुविधाएं अर्थात क्या? पानी गर्म करने के लिए जो आपका यंत्र आता है। मानसिक सुविधाएं अर्थात क्या? आपके मन की गति को तीव्र करने के लिए विभिन्न यंत्र। बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए विविध खाद्य वस्तुएं, विविध यंत्र। लोग भागवत में क्यों आते हैं? जैसा मैंने कल कहा था, भगवान की कथा अमृत है। ऐसे बंधुओं में आपको निवेदित करूं, व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले क्या आवश्यक है? पानी और भोजन। उसके बाद दूसरी आवश्यकता क्या होती है? कपड़ों की। तीसरी आवश्यकता क्या होती है? घर की। घर प्राप्त हो जाए उसके पश्चात किसकी आवश्यकता होती है? कोई प्रेमी की, कोई हमसे प्रेम करे, ऐसा कोई प्रेमी होना चाहिए। उसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा की, हमारे पास एक सिक्योर्ड जॉब हो जिसके वजह से हमें प्रति माह एक निश्चित धन की प्राप्ति हो, जिससे हम घर चला सकें। उसके पश्चात क्या आता है? उसके पश्चात आता है मान और प्रतिष्ठा। खान पीन की व्यवस्था हो, घर भी हो, चाहने वाले घर के पारिवारिक लोग भी हो, नौकरी की सुरक्षा भी हो। ये सब होने के बाद व्यक्ति मान और प्रतिष्ठा की खोज करता है। और मैं एक बात निवेदित करूं, आप जितने भी लोग बैठे हैं अभी, आप इन सबसे ऊपर हैं, इसलिए आप यहाँ पर आ पाए हैं। उसके पश्चात आता है को हम, मैं कौन हूं, ये जानने की इच्छा, ये संसार क्या है ये जानने की इच्छा। तो आप इस चीज को जानने के लिए इधर आए हैं। चौथे अध्याय में महात्मा में बतलाया कि कौन कौन से पापों से जो है भागवतीय ज्ञान गंगा आपको निर्मल बनाती है। जिसने सदैव पाप किए हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, अत्याचारी हो, कुटिल हो, सदैव क्रोध करता हो, सदैव काम वासना की अग्नि में जलता हो, ऐसा भी जो व्यक्ति होता है,
सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ के माध्यम से वह पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है।